माय चैनल टर्न टू टेक्नोलॉजी। माय नेम इज आसिफ खान एंड स्टार्ट कर रहे हैं आज एक्सरसाइज 13.3। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर एंड recast it into the shape of cylinder having the radius of 6 centimeter, find the height of the cylinder। मतलब आपको एक स्फीयर गिवन है, उस स्फीयर को मेल्ट किया है या और से एक सिलेंडर बनाया गया है। ठीक है, जो स्फीयर है उसकी रेडियस आपको गिवन है दैट इज 4.2 सेंटीमीटर और जो सिलेंडर बनाया गया है उसकी रेडियस आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो हमें सिलेंडर की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, तो जो स्फीयर का मेटालिक स्फीयर का जो भी मटेरियल था उसी से आपने सिलेंडर बनाया, उसी से आपने सिलेंडर बनाया है। तो मींस के वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर है। आई होप इट्स क्लियर। तो जो मटेरियल आपने स्फीयर का था वही मटेरियल हमारा सिलेंडर का है। स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब और सिलेंडर का है पाई आर स्क्वायर एच। पाई से हम पाई कैंसिल कर देते हैं तो 4/3, यहां जो रेडियस है वो आपकी 4.2 है तो 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2, यहां जो रेडियस है वो आपकी 6 है तो 6 इंटू 6, ये 6 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 डिवाइड में 3 इंटू 6 इंटू 6। अब पॉइंट यहां से हटाएंगे, यहां से हटाएंगे और यहां से हटाएंगे, तो 3 वैल्यू के बाद पॉइंट था नीचे आ गया 1000। तो हम इसे बाद में यूज कर लेंगे। 3 1 जा 3 4 जा 6 7 जा 6 7 जा। ठीक है, तो 7 7 जा 49, ये हो जाएगा आपका 49 इंटू 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 1 5, 56 डिवाइडेड बाय 1000। मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को तो 49 और 56 का 6 9 जा 54, 6 4 जा 24 और 5 29, 9 5 जा 45 और 5 4 जा 20 और 4 24। ये आ गया आपका 4 4 7 2। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई आ गया आपके पास 2744 डिवाइडेड बाय 1000। पॉइंट है 3 0 है, 3 से पहले पॉइंट आ जाएगा तो h की वैल्यू आ जाएगी 2.744 सेंटीमीटर। आई होप इट्स क्लियर। आप इसे 3 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं लेकिन एक्यूरेट वैल्यू है आपकी 2.744। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. So basically आपको 3 मेटालिक स्फीयर दिए हैं जिनकी अलग अलग रेडियस है। एक की 6 सेंटीमीटर है, एक की 8 है, एक की 10 सेंटीमीटर है। इन तीनों स्फीयर को हमने मेल्ट किया है, एक नया स्फीयर बनाया है जिसकी हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो इसके सॉल्यूशन में सिंपल सी बात दी है कि वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट स्फीयर जो है वो आपका इक्वल है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 प्लस स्फीयर 2 प्लस स्फीयर 3। मतलब तीनों स्फीयर से को मेल्ट करके आपने एक नया स्फीयर बनाया है। तो इन तीनों के वॉल्यूम का मिक्स मतलब प्लस या सम इसके इक्वल हो जाएगा। फॉर्मूला होगा 4/3 पाई, कैपिटल आर दे देता हूं मैं इसे, 4/3 पाई r1 स्क्वायर सॉरी r1 क्यूब, 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब। I hope it's clear. Volume of first sphere, volume of second sphere, volume of third sphere and the sum will be equal to the volume of the resultant sphere. So 4 पाई यहां से कॉमन ले लेते हैं, 4/3 पाई कॉमन ले लिया, इट विल बी r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब। क्लियर? Now we have to cut the value 4/3 pi from both of the side. That means 4/3 pi से 4/3 pi cancel
सो आर क्यूब इज इक्वल्स टू R1 इज 6 सेंटीमीटर, तो 6 का क्यूब, दिस इज 8 क्यूब एंड दिस इज 10 क्यूब। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं इसमें, 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब हो जाएगा आपका 36 और 6 6 6 36 216, सो 216 ये हो जाएगा 512, ये हो जाएगा 1000, तो तीनों को हम प्लस करेंगे, सो 1000 512 और 216 8271 1728। अच्छा 1728 जो है हमारा वो 12 का क्यूब होता है, तो आर क्यूब इज इक्वल्स टू 12 क्यूब, सो वैल्यू ऑफ आर मतलब रेडियस आ गई 12 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ रिजल्टेंट स्फीयर। I hope it's clear. Come to the next question. Question number 3 start कर रहे हैं. A 20 meter deep well with diameter of 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform of length is 22 meter and 14 meter. Find the height of the platform. Means आपने एक well हम एक well बना रहे हैं जिसमें से जो अर्थ है उसको हमने स्प्रेडेड आउट किया है चारों तरफ वेल के, जिससे हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया और प्लेटफॉर्म की आपको लेंथ और विड्थ गिवन है, तो कुछ इस तरीके की फॉर्म होगी कि ये आपकी वेल है, इसके चारों तरफ एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो इसी की अर्थ से, इसी की मट्टी से बनाया गया है। तो वेल जो होती है वो किस शेप की होती है, सिलेंड्रिकल होती है, और प्लेटफॉर्म कैसा है, क्यूबॉइड है। ठीक है, तो आपके पास सिलेंड्रिकल पोर्शन की वैल्यूज गिवन है, दैट इज हाइट आपको गिवन है 20 मीटर एंड डायमीटर आपको गिवन है 7, तो डाया है आपके पास 7 मीटर, सो रेडियस हो जाएगी 7/2 मीटर। अब आते हैं क्यूबॉइड पर। सो क्यूबॉइड में आपको गिवन है लेंथ और विड्थ गिवन है, मींस लेंथ आपको 22 मीटर दी है, ब्रेथ आपको गिवन है दैट इज 14 मीटर, हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली जो वेल से मिट्टी निकली है उसी से हमने क्यूबॉइड बनाया है, तो वॉल्यूम ऑफ वेल जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के इक्वल होगा। ठीक है, वेल सिलेंड्रिकल है तो फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, क्यूबॉइड है तो एल इंटू बी इंटू एच। तो पाई की वैल्यू आपके पास है 22/7, रेडियस गिवन है दैट इज 7/2, सो 7/2 इंटू 7/2, हाइट आपको गिवन है 20, लेंथ आपको गिवन है 22, ब्रेथ आपको गिवन है दैट इज 14 और हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर है, अब इसे कट कर लेते हैं, 7 से 7 कट कर दिया, इस 22 से हम ये 22 कट कर रहे हैं, ये 14 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 2 1 जा 2 10 जा, तो ये हो गया आपका 7 इंटू 10 डिवाइड में 2, और ये 14 आ गया है डिनोमिनेटर में, 7 1 जा 7 2 जा 14, तो ये h हो जाएगा आपके पास 10/4, 2 2 जा 4 2 5 जा 10, तो 5/2 मींस h आपके पास आ गया 2.5 मीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म आपको मिल गई है 2.5 मीटर। आई होप इट्स क्लियर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप, द अर्थ इज टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेडेड आउट इवनली अराउंड इट इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग। सो एक वेल है जिसकी डायमीटर आपको गिवन है और उसमें से जो उसकी डीपनेस है मतलब हाइट है दैट इज 14 मीटर आपको गिवन है। इसमें से जो अर्थ निकाली गई है वो उस वेल के चारों तरफ एक रिंग फॉर्म में बनाया गया है। मतलब अगर ये आपकी वेल है जिसका डायमीटर आपको गिवन है 3 मीटर, इसके चारों तरफ एक एम्बैंकमेंट बनाया गया है जिसकी विड्थ आपको 4 मीटर गिवन है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास वेल आ जाती है जिसके आपके पास डायमीटर है 3 मीटर और आपके जो हाइट है दैट इज 14 मीटर।
तो अगर रेडियस की बात करेंगे हम तो 3/2 मीटर रेडियस हो जाएगी, मतलब 1.5 मीटर। अच्छा, जो अर्थ इसमें से निकाली गई है उससे एक एम्बैंकमेंट बनाया गया है उसके चारों तरफ, जिसकी हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। अगर हम सर्कुलर रिंग की बात करें तो सर्कुलर रिंग के लिए जो हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे वो आपको पता है, सेंटर से आउटर का वॉल्यूम माइनस इनर के वॉल्यूम से को माइनस करेंगे, तब जाकर ये एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम हमें मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं कि जो अर्थ उसमें से निकाली गई है उसी से एम्बैंकमेंट बनाया गया है, तो मैं लिखूंगा कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ और वेल, ठीक है, जो वेल बनाई गई है उसका जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट के बराबर है। ठीक है, वेल का वॉल्यूम सिलेंड्रिकल चीजें हैं, ये भी एम्बैंकमेंट भी सिलेंड्रिकल है, ये भी सिलेंड्रिकल है, तो फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। एम्बैंकमेंट क्या है, एक रिंग फॉर्म में है। अगर रिंग है कुछ इस तरीके से, अगर उसका शेप है, तो इसमें हम क्या करते हैं, आउटर रेडियस R2 मान लो और इनर रेडियस R1 मान लेते हैं। तो रिंग के लिए जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ रिंग, वो कुछ ऐसा होता है, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा एम्बैंकमेंट का होगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू एच। बात समझ में आ रही है? अब ये हाइट हम कैपिटल H से डिनोट कर देते हैं। देखिए, पाई से पाई कैंसिल, हमें R2 और R1 भी पता करनी है। तो देखिए R1 तो देखिए इसी वेल का रेडियस हो जाएगी, मतलब R1 क्या हो जाएगी आपके 3/2 मीटर। लेकिन आप R2 जब निकालेंगे, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, या सॉरी रेडियस होगी, यहां से यहां तक की रेडियस। देखिए इसमें क्या होगा, R2 के लिए 3/2 तो यहां तक पोर्शन हो गया है, ये जो पोर्शन है ये 3/2 है, और ये 4 मीटर की विड्थ भी है इसमें, तो 4 और ऐड हो जाएगा, तो 4 2 8 + 3 11/2 मीटर जो होगा हमारा R2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक सर्कुलर रिंग है, तो सर्कुलर रिंग में फिर से बता रहा हूं, अगर हमें यहां से यहां तक की रेडियस चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस रेडियस में, इतनी रेडियस कितनी है 3/2, और इसमें इसकी विड्थ और ऐड कर देंगे जो 4 है, तो 3/2 + 4 = 11/2। वैल्यू पुट करते हैं, यहां पे रेडियस कितनी है 3/2 का स्क्वायर, मतलब 3/2 2 टाइम है, हाइट कितनी है 14, R2 मतलब 11/2 का स्क्वायर माइनस R1 मतलब 3/2 का स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 7 3 3 9, 9 × 7 63/2 = 11 का स्क्वायर 121/4 और 9/4 इंटू एच। ठीक है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे, 63/2 डिवाइड में 4 इंटू एच, 121 में से हम 9 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 121 माइनस के 9, तो ये आ जाएगा आपका 112। ठीक है, अब इसे कट कर लेते हैं, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 63 × 4/2 × 112 = h। तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 5 = 10, 2 6 = 12। ठीक है, तो 7 के टेबल से 7 8 = 7 9 = तो हाइट आ गई आपकी 9/8 मीटर। तो ये हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट हो गई है 9/8 मीटर हो गई। आप चाहें तो इसे डिवाइड कर सकते हैं 9/8 को, 8 1 = 8, 0 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 8 1 = 8, 2 आ जाएगा 0, 8 2 = 16, 4 8 5 = 40, तो ये हो जाएगी 1.125 मीटर आंसर। आई होप इट्स क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया होगा। मेन चीज है वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट विल बी पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। R1 क्या है,
इस वेल का रेडियस है, R2 क्या है, इस रेडियस में 4 मीटर को हमने और ऐड किया। सो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अ कंटेनर शेप like a cylinder having diameter is 12 centimeter and height is 15 centimeter is full of ice cream। एक कंटेनर है जो सिलेंड्रिकल शेप का है जिसके अंदर आइसक्रीम फिल है। अब आइसक्रीम का शेप आपको पता है कि एक कोन होता है और कोन के ऊपर हेमिस्फीयर होता है। तो आपके पास ये जो शेप है, मान लीजिए ये एक सिलेंडर है, इसके अंदर आइसक्रीम फिल है और आइसक्रीम का जो शेप है वो कोन के ऊपर एक हेमिस्फीयर की फॉर्म में है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ कोन, इस कंटेनर में कितने नंबर ऑफ कोन आ सकते हैं। तो आपके पास सिलेंडर है जिसकी हाइट आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर और डाया आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, डाया की हाफ मतलब 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच, पाई एज इट इज, रेडियस है 6 स्क्वायर और हाइट है 15। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36 इंटू 15 पाई। मल्टीप्लाई करेंगे 36 का 15 के साथ, 6 5 जा 30, 6 5 3 जा 15 और 3 18, 6 और ये आ जाएगा 3, तो 045, तो ये हो जाएगा 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आई होप इट्स क्लियर। अब हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकालते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, इसमें वॉल्यूम ऑफ या वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम लिखते हैं हम इसे, आइसक्रीम, आइसक्रीम। इसमें भी दो चीजें हैं, एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हेमिस्फीयर का है 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस यहां देख लेते हैं, कोन के बारे में जो हाइट की बात की है, कोन की, ये कोन आ जाएगा, यहां पे हाइट है 12 सेंटीमीटर, डायमीटर है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी आपकी 3 सेंटीमीटर। ये वैल्यू पुट कर देते हैं 1/3 पाई, रेडियस है 3 तो 3 का स्क्वायर और हाइट है 12, तो ये 12 प्लस 2/3 पाई, ये है आपका 3 की पावर 3, रेडियस 3 है। सो इस 3 से ये 3 कैंसिल, 12 3 जा 36 पाई, इस 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, ये हो जाएगा 18 पाई, दोनों को ऐड करेंगे 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम आ गया। अब हम नंबर ऑफ कोन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम। ठीक है, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को, सिलेंडर के वॉल्यूम को हम एक आइसक्रीम के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ कोन पता चल जाएंगे। ये है आपका 540 पाई, ये है आपका 54 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, 54 बन जा 54 बन जा, तो टोटल नंबर ऑफ कोन आ गए हैं आपके पास 10। मींस इस सिलेंडर में 10 कोन आ सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।